हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल राजपूत टेक्निकल माइंड में। जैसे कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था कि विंडो एसी के पूरे सिस्टम का लीकेज कैसे चेक करें, वैसे ही आज हम लोग सीखेंगे विंडो एसी में इवेपोरेटर और कंडेंसर में अलग अलग दोनों का लीकेज कैसे चेक कर पाए। अभी तक इससे पुराने वाले वीडियो में हमने देखा कि उसमें पूरे सिस्टम का हम लोग लीकेज चेक कर रहे थे, और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग इवेपोरेटर और कंडेंसर का अलग अलग लीकेज कैसे चेक करें, दोनों पार्टों का, इस पार्ट का अलग और इस पार्ट का अलग। तो आइए हम लोग जानते हैं इस वीडियो में कि हम लोग कैसे करेंगे अलग अलग इसका लीकेज चेक। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग ने पहले इस सिस्टम को समझते हैं। ये वर्कशॉप पंप है, ये प्रेशर गेज है और प्रेशर गेज है। इसके बाद ये हमारा एक साइड का पूरा सिस्टम है, ये कंडेंसर है, फिल्टर है। इसके बाद ये क्या कहते हैं, कैपिलरी है, ऑपरेटर है। इसके बाद हमारा दूसरा वर्कशॉप पंप है, ये हमने दो लगाए हुए हैं। आप बारी बारी से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन हम वीडियो में कैसे बारी बारी करेंगे, इसलिए हमने एक साथ दो ठो बना दिए हैं। और ये हमारा कंप्रेसर लगा है। आप लोग देख सकते हैं कि डेड कैप का यूज हम लोग कहाँ पे करते थे। डेड कैप का यूज ये लाइन क्लोज करने के लिए हम लोग डेड कैप का यूज करते हैं। ये देखिए यहाँ पे लाइन को क्लोज किया गया है। तो आइए चलिए देखते हैं कि इस माध्यम से हम लोग लीकेज कैसे चेक करते हैं अलग अलग। आज पहले देखेंगे इवेपोरेटर का लीकेज चेक करना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वर्कशॉप पंप ले लेंगे। वर्कशॉप पंप को अपने इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद उसके जो डिस्चार्ज लाइन होती है उसमें एक चार्जिंग पाइप लगा के प्रेशर गेज को कनेक्ट कर लेंगे। प्रेशर गेज के आउटपुट पे हम लोग क्या लगाते हैं, वर्कशॉप पंप को लगाते हैं। और प्रेशर गेज के इनपुट लाइन पे हम क्या जोड़ते हैं, अपनी कंडेंसर की लाइन हम जोड़ते हैं। कंडेंसर का इनपुट जोड़ते हैं अपनी गेज की इनपुट लाइन से। जो हमारी गेज की इनपुट लाइन होती है वो हमेशा हमारे सिस्टम से जुड़ी होती है, इसलिए हम लोग गेज की इनपुट लाइन को किससे जोड़े हैं, अपने सिस्टम से जोड़े हैं। इसी प्रकार से ऐसे जोड़ देंगे, ये जुड़ा हुआ है। अब हमको क्या करना, अलग अलग चेक करना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से कैपिलरी को काट देंगे। ये कैपिलरी को काट देंगे, काट करके यहाँ पे हम लोग अच्छे से क्या कर देंगे, ब्रीजिंग कर देंगे। यहाँ पे ब्रीजिंग कर देंगे, अच्छे से जोड़ देंगे, इसका मुंह बंद कर देंगे। ये हमारा बंद हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, वर्कशॉप कंप्रेसर के जरिए से इसमें धीरे धीरे क्या करेंगे, प्रेशर डालना स्टार्ट कर देंगे। उस स्थिति में हमारा ये गेज प्रेशर मीटर जो है, हमारा प्रेशर मीटर का क्या हैंडल ऑन रहेगा, और धीरे धीरे हम इसमें क्या करेंगे, प्रेशर चढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। जब एक स्थिति ऐसी आएगी कि हमारा प्रेशर 250 से 350 psi तक पहुंच जाएगा, तब हम लोग क्या करेंगे, हैंडल को क्लोज कर देंगे। हैंडल क्लोज करने के बाद तुरंत वर्कशॉप पंप को बंद कर देंगे। तो हमारा 350 psi पे गेज क्या होगा, होल्ड हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से तो हमने ब्रीजिंग कर दिया था, इतने पार्ट को लेंगे और इसको पानी से भरे टब में डुबो के देखेंगे कि कहाँ पे लीकेज है। और जैसे ही हमें लीकेज मिल जाएगा, उसको निकाल करके साफ करके उसको उसकी घिसाई करके अच्छे से ब्रीजिंग कर देंगे और फिर उसको ऐसे ही लगा दिया जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। बहुत आसान बात हमें समझाने का प्रयास है हमारा कि आपको सारी छोटी छोटी चीजें हम समझा सकें वीडियो के माध्यम से। और जो भी कैंडिडेट क्लास ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो वो हमारे दिए गए नंबर पे आ सकते हैं। तो आइए एक बार चलिए आपको और समझा देते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वर्कशॉप पंप को लेंगे। वर्कशॉप पंप को लेंगे और यहाँ से कैपिलरी को बीच से काट देंगे। अलग अलग हम चेक कर रहे हैं ना, कंडेंसर का अलग, इवेपोरेटर का अलग, दोनों का अलग अलग लिख के चेक करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, कैपिलरी के पास से इसको काट देंगे। काटने के बाद हम लोग कैपिलरी को अच्छे से ब्रीजिंग कर देंगे कि हमारी एयर बाहर ना निकल पाए। तो ये देखिए इसमें ब्रीजिंग कर दी गई है दोनों कैपिलरी में। इसके बाद हम यहाँ से धीरे धीरे क्या करेंगे, वर्कशॉप पंप से प्रेशर चढ़ाना चालू कर देंगे। उस स्थिति में हमारा प्रेशर गेज जो होता है उसका हैंडल ऑन रहेगा। तो धीरे धीरे प्रेशर जब हमारा 300 से 350 psi पहुंच जाएगा, तब हम वर्कशॉप को बंद करके, वर्कशॉप पंप को बंद करके इसके हैंडल को भी क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पूरे सिस्टम को उठाएंगे, बड़े से टब में डालेंगे। बड़े से टब के अंदर डालने के बाद जहां पे लीकेज मिलेगा वहां पे ब्रीजिंग कर देंगे। एक तो ये तरीका। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या करेंगे हम लोग, इसके क्या कहते हैं, जहां जहां ज्वाइंट हो गया वहां पे हम लोग निरमा या साबुन का झाग बना लेंगे। उसको फार्म की मदद से उसके ज्वाइंटों पे चेक करेंगे। अगर यहाँ पे हमें क्या कहते हैं, बुलबुले मिलते हैं
तो वहां पे अच्छे से देख के उसको ब्रीजिंग करके उसको सही कर देंगे। दूसरा जरिया है कि हम लोग कैसे पता लगाएं कि लीकेज है भी कि नहीं, तो स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, हैंडल ऑफ है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे 24 घंटे के लिए। इसकी इमेज ले लीजिएगा आप, 350 psi पे रहेगा। अगर इसमें लीकेज होगा तो क्या होगी, एयर हमारी उड़ जाएगी, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि इसमें लीकेज है कि नहीं है कंडेंसर पे। तो हम लोग 2-3 प्रकार से इसको चेक कर सकते हैं। अब हम देखेंगे एवापोरेटर, बोले तो कूलिंग कॉइल का लीकेज कैसे चेक करें। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से तो कट गया था, ये हमारी कैपिलरी को यहाँ इसमें भी ब्रीजिंग कर देंगे। अच्छे से ब्रीजिंग होने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, ये डेड कैप देखिए, डेड कैप का यूज यहाँ पे किया जाता है, लाइन को किसी बंद करने के लिए डेड कैप का यूज करते हैं। यहाँ पे कैपिलरी में अच्छे से हम लोग ब्रीजिंग कर देंगे कि हमारी एयर बाहर ना निकल पाए। इसके बाद हम क्या करेंगे, वर्कशॉप पंप लेंगे, वर्कशॉप पंप को हम लोग धीरे से प्रेशर डालना स्टार्ट कर देंगे। इसमें इस स्थिति में हमारे जो ये आउटपुट की लाइन होती है वर्कशॉप पंप में देखिए जुड़ी है, और इनपुट की लाइन हमेशा सिस्टम में जुड़ी होती है। तो उस स्थिति में हम लोग गेज के हैंडल को ऑन कर देंगे, फिर धीरे धीरे प्रेशर चढ़ेगा। जैसे धीरे धीरे प्रेशर जाएगा, यहाँ से तो हमारा क्लोज है तो ये प्रेशर बाहर निकल नहीं पाएगा, हमारी पूरी कूलिंग कॉइल के अंदर हर पाइपों पे प्रेशर अच्छे से पड़ जाएगा। जब हमारा प्रेशर 250 से 350 psi पहुंच जाएगा, उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, इसके हैंडल को ऑफ कर देंगे, गेज मीटर के हैंडल को ऑफ कर देंगे, वर्कशॉप कंप्रेसर को भी बंद कर देंगे। इसके बाद अपना ये पाइप खोल के इसको हटा देंगे, और अगर आप पानी में नहीं इसको डालना चाहते, ओनली चेक करना चाहते लीकेज है या नहीं, तो आप इसको हटा करके इसको ऑफ रहने दीजिए और 24 घंटे के लिए आप इसको छोड़ दीजिए। इसकी इमेज ले लीजिए, 350 psi है, अगर इससे कम होता है तो मान लीजिए इसके अंदर कहीं लीकेज है, तब तो यार हमारी निकली, तब तो इसका जो मान है वो कम हुआ है। और इसके बाद दूसरा हमारा क्या है, इसको पूरे सिस्टम को इस साइड की कूलिंग कॉइल को उठा करके बड़े से टब के पानी में उसमें डाल देंगे। उसमें जो बुलबुला निकलेंगे ना, जहां से इस पाइप हमारा लीकेज होगा, तो वहां पे निकाल के मार्क कर लेंगे। फिर इसके बाद उसको सफाई करके ब्रीदिंग कर देंगे अच्छे से, और फिर अपने सिस्टम में लगा देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग अलग अलग पार्टों की लीकेज चेक करते हैं। और उस स्थिति में सबसे पहले लीकेज चेक करने से पहले तो हमारे सिस्टम के अंदर भरे गैस या गैस भरी हो या हमारा प्रेशर पड़ा हो, तो उसको सबसे पहले हम लोग हटा देते हैं। और सब गैसों का मतलब सब सिस्टमों का अलग अलग प्रेशर होता है, R22 का अलग होता है, R32 का अलग होता है, R410 का अलग होता है, क्योंकि जो पाइप होते हैं उनकी क्षमताएं अलग हो जाती हैं। R22 के हिसाब से एसी डिजाइन होगी, R32 के हिसाब से एसी डिजाइन होगी, R410 के हिसाब से एसी डिजाइन होगी। तो उस स्थिति में हम लोग ज्यादा 300 psi से प्रेशर ज्यादा नहीं डालते। हाँ, बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि हमने उस सिस्टम में मान लीजिए जो पूरे सिस्टम था उसमें 300 psi हमने प्रेशर डाला था। अब बहुत से लोग ये सोचते हैं कि क्या हम अलग अलग सिस्टम का लीकेज चेक करने में, अगर एवापोरेटर का लीकेज चेक कर रहे हैं या कंडेंसर का लीकेज चेक कर रहे हैं, तो स्थिति में इन दोनों में अलग अलग में कितना प्रेशर डालें। तो उस स्थिति में भी आप इसमें भी 300 psi तक प्रेशर डाल सकते हैं, और कंडेंसर साइड पे आप 300 psi प्रेशर डाल सकते हैं, क्योंकि पाइप तो हमारा 250 से 300 को लिए डिजाइन किया गया है ना। तो आप अलग अलग भी अगर कर रहे हैं तो आप इसमें आराम से 300 से 350 psi इसमें प्रेशर डाल सकते हैं, और इस साइड के सिस्टम में भी 300 से 350 psi प्रेशर डाल सकते हैं। ये बहुत से लोगों का क्वेश्चन रहता है कि हम लोग पूरे सिस्टम में तो 350 psi डालते हैं, तो अलग अलग सिस्टम में कितना कितना डालेंगे, आधा डालेंगे। आधा नहीं, आप 300-350 psi इधर भी डाल सकते हैं, 300-350 psi कूलिंग कॉइल में भी डाल सकते हैं, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जैसे कि आज के वीडियो में हम लोग ने देखा कि एवापोरेटर और कंडेंसर में अलग अलग लीकेज चेक करते हैं, कैसे करते हैं। अब आगे इसी प्रकार से हम लोग की क्लासेस चलती रहेंगी, आप लोग कंटिन्यू रहिए। और जिस भी कैंडिडेट को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो हमारे कमेंट सेक्शन में SMS करके हमको पूछ सकता है, और या तो हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे जान सकता है कि ये चीजें हमें समझ में नहीं आई। तो हम लोग का प्रयास रहता है कि आप लोग को अच्छे से अच्छे समझा सकें और आप लोग को कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। आप लोग इन वीडियो को देख के ही पूरा कोर्स सीख के ही रिपेयरिंग कर सकेंगे घर पे।
जैसे कि आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ये आपके आगे जब कभी अलग अलग सिस्टम आपके माइंड पे तो बैठा नहीं रह सकता है, आप भूल जाएंगे उस चीज को। आप माइंड में रखने के लिए अपनी नोट्स कंप्लीट करते रहिए कि कभी आपको दिक्कत हो तो अपनी नोट्स पलटा के आप लोग उस चीज के बारे पे देख सकते हैं। अब हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एसी चोक होने पे हम लोग कैसे चेक करें कि एसी ऑयल से चेक है या फिर कचरे से चोक है, किस प्रकार से हम लोग एसी को देखेंगे, विंडो एसी को, कि हमारी एसी जो है जो कैपिलरी होती है वो चोक है तो ऑयल से चोक है कि हमारे कचरे से चोक है, तो काफी प्रकार से चोक होती है। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे उसके बारे पे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं और जिस भी कैंडिडेट को कोई दिक्कत होती हो तो इस नंबर पे आप लोग हमसे कॉल करके या एसएमएस करके जरिए पूछ सकते हैं कि आप लोग को जो समझ में आया, कोशिश रहेगी आपको अच्छे से अच्छे बताने की। आप लोग पूरा कोर्स कर लीजिए, आप लोग बेहतरीन टेक्नीशियन बन सकते हैं ओनली घर पे क्लास लेके।